तो ऐसा रिएक्टेंट जो अपने आप को कंप्लीटली कंज्यूम कर दे रिएक्शन में, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक न्यूमेरिकल है 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विद 29 ग्राम ऑक्सीजन। बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेट करना, किसी और से मत करना। बच्चों, जो चीज ज्यादा होती है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, तो वो एक्सेसिव रिएक्टेंट है। अगर ऑक्सीजन एक्सेसिव है तो भाई साहब लिमिटिंग क्या हुआ? हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का लेक्चर नंबर 11। यहां हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट। नॉर्मली स्टूडेंट्स को थोड़ा टफ लगता है, लेकिन अब आपको टफ नहीं लगेगा, क्योंकि आज मैं लिमिटिंग रिएजेंट को बहुत सिंपल मेथड से कवर करवाऊंगा। साथ में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, और आज के बाद ये टॉपिक आपके लिए आपका फेवरेट टॉपिक बन जाएगा। सो लेट्स बिगिन। बच्चों, लिमिटिंग रिएजेंट नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में आपके पास 2 और मोर रिएक्टेंट्स, याद रखना रिएक्टेंट्स होना चाहिए 2 और मोर। अगर आपके पास 2 और मोर रिएक्टेंट्स हैं तो भाई सारे रिएक्टेंट बराबर काम नहीं करते। कोई ज्यादा मेहनत करता है, कोई कम मेहनत करता है। जैसे हम सब लोग हैं, कोई ज्यादा मेहनत करेगा, कोई कम मेहनत करेगा। तो ऐसा रिएक्टेंट जो इतनी मेहनत करता है, पहले तो बेचारा कम क्वांटिटी में होता है, दूसरी बात मेहनत इतनी करता है कि अपने आप को पूरा का पूरा कंप्लीटली कन्वर्ट कर देता है प्रोडक्ट में, पूरा का पूरा कंज्यूम कर देता है। तो ऐसा रिएक्टेंट जो अपने आप को कंप्लीटली कंज्यूम कर दे रिएक्शन में, उसे कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। अगर आपके पास 2 रिएक्टेंट हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे रिएक्टेंट होंगे या एक आध ऐसा रिएक्टेंट होगा जो अपने आप को पूरी तरह प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेगा, उसे बोलेंगे लिमिटिंग। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हैं और आप पहचान नहीं पा रहे हो कि कौन लिमिटिंग है, तो प्रोडक्ट को चेक करना। पहले रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनता है, अगले से कितना बनता है। जिस रिएक्टेंट ने कम प्रोडक्ट बनाया उसको भी आप बोलोगे लिमिटिंग। तो बच्चों, ये 2 पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं। रिएक्टेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम इनटू प्रोडक्ट, या रिएक्टेंट विच गिव्स लेस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। और बच्चों, लिमिटिंग की एक बहुत बड़ी पहचान है, वो ये है कि लिमिटिंग रिएजेंट की जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है ये उससे कम होता है। अगर हमें रिक्वायरमेंट है 10 की तो ये लेस देन 10 होंगे। अगर हमें रिक्वायरमेंट है 5 मोल्स की तो ये लेस देन 5 होंगे। तो जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम होते हैं। मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूं लिमिटिंग रिएजेंट को बताने के लिए। मान लेते हैं 3 फ्रेंड्स A, B एंड C, तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि चलो भाई घूम कर आएंगे, हम पिकनिक मनाकर आएंगे। A के पास 500 रुपीज है, B के पास 2000 रुपीज है और C के पास 3000 रुपीज है। C चाहता है कि पिकनिक बड़ी हो, हजार रुपए कंट्रीब्यूट करें। लेकिन C ने B से पूछा, B तो एग्री हो गया, लेकिन A बोल रहा है भाई मेरे पास सिर्फ 500 रुपए हैं और मैं अपने पूरे के पूरे 500 रुपए कंट्रीब्यूट करता हूं। अब मैं बचा हूं 0। मेरे पास 500 थे, पूरे 500 ले लो, कंट्रीब्यूट कर लो, लेकिन अब मेरे पास नील हो गया, 0 बचे। A ने 500 करे तो मजबूरन B को भी बराबर कंट्रीब्यूट करना है, तो B ने भी कंट्रीब्यूट करे 500 और C ने भी कंट्रीब्यूट करे 500 रुपीज। इन तीनों में से कौन सा पर्सन है जिसके पास अमाउंट कुछ नहीं बचा, जो पूरी तरह खत्म हो चुका है? वो है A। तो A को बोलोगे लिमिटिंग, क्योंकि उसके पास जितना था वो पूरा खर्च कर दिया। B के पास जितना है उसमें से कुछ खर्च करा, कुछ बचा है। कितना बचा है? 1500 बचा है। इसके पास कितना बचा है? 2500 बचा है। तो B और C को बोलोगे एक्सेसिव। क्या बोलोगे? एक्सेसिव। तो लिमिटिंग की यही कहानी है, ये जितने होते हैं उतने अपने आप को खर्च कर लेते हैं, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाते हैं रिएक्शन। बच्चों, एक और बात यहां पर जानना बहुत जरूरी है। कॉन्ट्रीब्यूशन का अमाउंट 500 आया, किसे देखकर आया? तो आंसर है लिमिटिंग रिएक्टेंट को देखकर आया, A को देखकर आया। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट डिसाइड करता है कि कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितना कंट्रीब्यूशन होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई हो। हम करेंगे न्यूमेरिकल करके ये कॉन्सेप्ट, जो थ्योरी आपने सीखी उस थ्योरी को आप एक्सपेरिमेंटली आप समझ पाओगे न्यूमेरिकल से कि इसको कैसे यूज करते हैं। चलिए, लिमिटिंग रिएजेंट को बहुत अच्छी तरह समझते हैं इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बहुत कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। एक न्यूमेरिकल है 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट कंप्लीटली विद 29 ग्राम ऑक्सीजन, 29 ग्राम ऑक्सीजन एंड फॉर्म वाटर अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, अब इसके बाद आपसे पूछा है विच इज लिमिटिंग रिएजेंट, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है विच इज
कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच इज एक्सेसिव रिएक्टेंट। कौन सा एक्सेसिव है और भैया कितना एक्सेसिव है ये बताना है। तो बच्चों ये मैंने आपके लिए खास तौर से ये क्वेश्चन इसलिए नोट करा, एक एक पॉइंट नोट करा ताकि आपको ये क्वेश्चन आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात आप में से हर बच्चे को पता होना चाहिए कि भाई जब भी वाटर बनता है तो वाटर में H2 के 2 मोल्स और O2 का 1 मोल मिलता है, तब जाकर बनता है 2H2। इसमें कोई डाउट नहीं है, 2H2 प्लस O2 गिव्स H2। बेटा इस हिसाब से अगर देखो तो H2 लिया जाता है 2 मोल, ये एक्सपेक्टेड है। हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नॉर्मली जो अच्छी कंडीशंस हैं, उन अच्छी कंडीशन में, बेसिक कंडीशन में हाइड्रोजन डबल होता है, ऑक्सीजन का 1 मोल होता है और H2O बनता है 2 मोल। ये बात है एक्सपेक्टेड, लेकिन अब एक्चुअल क्या है तो समझो आप लोग। यहां पे एक्चुअल क्या है तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मोल निकाल लेते हैं। मोल कैसे निकलेंगे आप जानते हो, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के चाहिए तो हाइड्रोजन का गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। हाइड्रोजन का मास कितना गिवन है 3 ग्राम, तो मैंने लिया 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ गए 1.5 मोल। पहला पॉइंट बच्चों हमेशा याद रखना, पहले बेसिक रिएक्शन लिखना, उसमें मोल लिख लेना, वो एक्सपेक्टेड है। अब एक्चुअल क्या आएंगे, न्यूमेरिकल की वैल्यू से निकालेंगे। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, तो ऑक्सीजन का गिवन मास 29 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 32 ग्राम। 29 डिवाइड बाय 32 जब आप करते हो तो आंसर आता है 0.90 मोल। ये आ गए ऑक्सीजन के मोल। प्रोडक्ट के मत निकालना, वो तो उससे बाद में निकलेगा, पहले आपको रिएक्टेंट के निकालना है। तो आपने सबसे पहले हाइड्रोजन के मोल, ऑक्सीजन के मोल निकाले। अब आप रिलेट करोगे, कैसे रिलेट करोगे देखो, जब आपके पास हाइड्रोजन 2 मोल चाहिए रहता है तो ऑक्सीजन उसका हाफ चाहिए 1 मोल। तो लिख देता हूं 2 मोल H2 रिक्वायर 1 मोल O2। बेसिक सी बात है, लेकिन यहां 2 मोल नहीं है, हाइड्रोजन कितना है यहां, नाउ 1.5 मोल H2 रिक्वायर। बच्चों जब हाइड्रोजन 2 मोल चाहिए तो ऑक्सीजन उसका हाफ चाहिए 1 मोल। तो यहां हाइड्रोजन रियलिटी में कितना है 1.5 मोल, इसका हाफ कितना होगा, तो इसका हाफ होगा 1.5 का 0.75 मोल मुझे ऑक्सीजन चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए। अब आप जरा ध्यान से देखो, आपके पास ऑक्सीजन कितना है 0.90 है, चाहिए कितना 0.75, जरूरत कम की है, ज्यादा ऑक्सीजन है, जरूरत कम की 0.75 की है। इसका मतलब अवेलेबल मोल्स ऑफ O2, ऑक्सीजन के मोल ज्यादा है और रिक्वायरमेंट हमें कम की है। ज्यादा है, कितने मोल्स हैं अवेलेबल, 0.90 मोल अवेलेबल है, और रिक्वायरमेंट कितने की रिएक्शन में, तो रिएक्शन में रिक्वायरमेंट है 0.75 मोल की। बच्चों जो चीज ज्यादा होती है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा है, तो वो एक्सेसिव रिएक्टेंट है। अगर ऑक्सीजन एक्सेसिव है तो भाई साहब लिमिटिंग क्या हुआ, सो H2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी के साथ हमारा पहला पॉइंट होता है सॉल्व। पहले पॉइंट में यही पूछा था कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो यहां पे लिमिटिंग रिएजेंट है क्या, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन 1.5 मोल था, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। अब दूसरी बात ये पूछी है इस क्वेश्चन में कि आपको ये बताना है कैलकुलेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर। बच्चों लिमिटिंग रिएजेंट से रिलेट करना, किसी और से मत करना। आप जरा ध्यान से देखो, जब हाइड्रोजन 2 मोल हुआ करते थे तो वाटर भी 2 मोल हुआ करता था, बराबर चलता था। जब हाइड्रोजन 1.5 मोल हो जाएंगे तो वाटर भी कितना होगा 1.5 मोल। सिंपल है, क्योंकि वाटर और हाइड्रोजन हमेशा बराबर रहेंगे। तो यहां पे सेकंड पॉइंट स्टार्ट करता हूं, 2 मोल H2 गिव्स 2 मोल H2O। इसमें कोई डाउट नहीं है, यही हमारी एक्सपेक्टेड इक्वेशन थी। नाउ 1.5 मोल H2 will give 1.5 मोल H2O। तो बच्चों इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट भी आ गया कि भाई जितना हाइड्रोजन है देखो लिमिटिंग रिएजेंट से प्रोडक्ट निकालना। हाइड्रोजन जब 2 मोल था तो वाटर भी 2 मोल था, हाइड्रोजन अब 1.5 है तो वाटर भी
1.5 एंड फाइनली आपसे थर्ड पॉइंट पूछा है कि जो चीज एक्सेसिव है वो कितनी है। तुम्हें पता है एक्सेसिव ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन एक्सेसिव है? एक्सेसिव O2। बच्चों O2 के एक्चुअल 0.90 मोल हमारे पास हैं, जिसमें से 0.75 मोल रिएक्शन करने निकल गए, तो फाइनली बचा कितना? 0.15 मोल। ये हमारे पास ऑक्सीजन का एक्सेसिव मोल है और इसी के साथ ये हमारा थर्ड पॉइंट होता है सॉल्व। ये न्यूमेरिकल भी सॉल्व होता है, आप इसे 2 बार रिवाइंड करके देखो, लेकिन ये न्यूमेरिकल जरूर सॉल्व करना, बहुत स्पेशल न्यूमेरिकल है। तो चलो यार, आज लिमिटिंग रिएजेंट का हर कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही लेते हैं। अब एक और लेवल ऑफ क्वेश्चन, बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है और ऑलमोस्ट काफी कुछ सिखाने वाला है। क्वेश्चन ये है, 500 ml and 0.25 molar Na2SO4 react with 15 gram BaCl2 and form a white PPT of BaSO4। ठीक है ना, इन दोनों का रिएक्शन हो रहा है, Na2SO4 और BaCl2 का, और बन रहा है BaSO4। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ BaSO4 फॉर्म। देखो बच्चों, जब भी तुम्हें प्रोडक्ट का अमाउंट निकालने को बोले तो पहले तुम ये चेक करना कि दो रिएक्टेंट में से लिमिटिंग कौन है, क्योंकि जो लिमिटिंग होगा उसी से प्रोडक्ट निकलेगा। तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को शुरुआत बड़ी बेसिक सी करनी है। जैसे हमें साफ बोला है कि भैया हमारे पास BaCl2 है, हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं Na2SO4 से, तो आप जानते हो BaCl2 और Na2SO4 के रिएक्शन से इधर से Ba निकलेगा, इधर से SO4 निकलेगा और बन जाएगा BaSO4 और साथ में निकलेंगे 2NaCl। ये तो हो गया भैया पहला काम। अब हम हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से BaCl2 1 मोल ले रहे हैं, NaCl भी 1 मोल ले रहे हैं, जिससे BaSO4 बन रहा है 1 मोल और NaCl बन रहा है 2 मोल। ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है वो क्वेश्चन देखकर समझ में आएगा। क्वेश्चन में बोला है 500 ml 0.25 मोलार Na2SO4। पहले Na2SO4 के मोल निकालो, फिर BaCl2 के मोल निकालना। कैसे निकालोगे? देखो, Na2SO4 की मोलैरिटी दी है, वॉल्यूम दिया है, और बच्चों आपको पता है मोलैरिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया जाए तो ऊपर आता है 1000। ऐसा हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर देखो आप। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर मुझे निकालना हो तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम जो ml में दिया है डिवाइडेड बाय 1000। मोलैरिटी कितनी दी है? मोलैरिटी दी है 0.25, तो यहां पर आ जाएगा 0.25। वॉल्यूम दिया है 500 डिवाइडेड बाय 1000। आप इसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल Na2SO4 के आ जाएंगे 0.125 मोल। तो पहला काम तो हम लोगों ने कर लिया, Na2SO4 के मोल निकाल लिए। जब निकाल लिए तो लिख देते हैं 0.125 मोल, ये है एक्चुअल। अब BaCl2 के मोल निकालते हैं। देखो बच्चों, BaCl2 की मोलैरिटी नहीं दी, BaCl2 का मास दिया है, और मास से मोल निकालना तो बहुत आसान है। कैसे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालोगे आप नंबर ऑफ मोल BaCl2 के? BaCl2 का गिवन मास डिवाइडेड बाय BaCl2 का मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास 15 ग्राम है और मॉलिक्यूलर मास 208 है, दिया हुआ है 15 डिवाइड बाय 208। अब आप जब इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 0.072। तो इसके मोल्स आ गए 0.072 मोल। हमारे पास एक्चुअल मोल आ गए दोनों रिएक्टेंट के। तो BaCl2 के मोल कितने आए हैं? तो इसके आए हैं 0.072 मोल। तो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन करके ये तो समझ में आ गया। पहले आप एक्सपेक्टेड लिखोगे क्वेश्चन देख के, फिर आप एक्चुअल निकालोगे वैल्यूज को देखकर। अब आते हैं हम अपने काम पर। क्या काम है तो समझो आप। 1 मोल Na2SO4 रिक्वायर 1 मोल BaCl2। ये हमारी एक्सपेक्टेड है कि भाई 1 मोल Na2SO4 को 1 मोल BaCl2 चाहिए। अब Na2SO4 है 0.125 मोल, रिक्वायर 0.125 मोल BaCl2। बच्चों, इतने BaCl2 की जरूरत है, लेकिन तुम्हारे पास अवेलेबल BaCl2 कितने हैं? अवेलेबल BaCl2 0.072 मोल।
यार ये तो कहानी में ट्विस्ट आ गया। आपको BaCl2 की जरूरत है 0.125 मोल, लेकिन आपके पास है कितने? 0.072। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स BaCl2 के रिक्वायरमेंट है आपको 0.125 की, और आपके पास अवेलेबल है 0.072 मोल। अवेलेबल कम है, रिक्वायरमेंट ज्यादा की है, इसका मतलब BaCl2 लिमिटिंग है, जितने की जरूरत है उससे कम है। जरूरत है 0.125 मोल की, लेकिन है कितना? 0.072। तो BaCl2 लिमिटिंग है। और बच्चों प्रोडक्ट की क्वांटिटी लिमिटिंग से निकाली जाती है। अब देखो, आप देख सकते हो यहां पर कि जब BaCl2 1 मोल है तो प्रोडक्ट भी 1 मोल दे रहा है, ठीक है? तो अब प्रोडक्ट की क्वांटिटी निकालेंगे। 1 mole BaCl2 gives 1 mole BaSO4. So 0.072 mole BaCl2 gives 0.072 mole BaSO4। और बच्चों ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अगर आपके ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस मोल में है तो ये आपका आंसर है, लेकिन अगर आंसर ग्राम में है तो आप मोल से ग्राम निकालो। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ BaSO4 इज इक्वल्स टू मास ऑफ BaSO4 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ BaSO4। मोल्स कितने हैं? 0.072। मास निकालना है, मॉलिक्यूलर मास 233 है। इस 233 को लेफ्ट हैंड पर ले जाओ तो यह आ जाएगा आपके पास मास ऑफ BaSO4 बराबर 0.072 मल्टीप्लाई बाय 233। और बच्चों ये आपका आंसर आएगा अराउंड 16 पॉइंट समथिंग। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ये इसका बेसिक तरीका है। अगर आपको इसमें जरा भी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं। हमारी प्रैक्टिस शीट का वेट करना, जिसमें इस जैसे और भी क्वेश्चंस हैं। अलग अलग बुक्स को आप सॉल्व कर सकते हो। कभी बुक्स को लेके डाउट हो कि सर कौन सी बुक बेहतर है, तो उस पर भी हम बात कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, कुछ क्वेरी है तो कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।